हम पत्रकारिता ही करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी सदस्य कोई दूसरा व्यवसाय उसका होगा, इसी से वह अपनी आजीविका चला रहा है। और मैं तो सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, हिम्मत को दाद देता हूँ। इस स्थिति में भी जहाँ आर्थिक संकट इतना प्रबल है, हम अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका जीवन सुरक्षित रहे। अच्छा, इसी कड़ी में अब मैं जिलाध्यक्ष देहरादून श्री संतोष चमोली जी, कोषाध्यक्ष राजेश पटवाल जी, उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कंडारी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। भूपेंद्र कंडारी जी, संतोष चमोली जी, राजेश पटवाल जी। की गंदगी, सारे राजनेताओं का टुच्चापन, सारी ब्यूरोक्रेसी की लूट और शिकार पत्रकार। माफ करना दोस्तों, पत्रकार की आज कोई इज्जत नहीं है जनता के बीच में। गलत फहमी मत रखना, किसी को गलत फहमी तो उसका कोई इलाज नहीं। आज मीडिया के खिलाफ जनता के अंदर जो आक्रोश है वो बड़ा सुनियोजित को समझना चाहिए। मैं 1979 में जब पत्रकारिता में आया शुरू में, तो हमें बड़ी इज्जत करते थे लोग। लाला भी कहता था अखबार में 5 रुपए ले जा भाई, छपेगा कैसे, कितने करते। दुकानदार ने बुला के पैसे देते भाई। उपेंद्र शर्मा जी बैठे मुझे याद है 81-82 के आसपास इन्होंने दूध बात निकाला था, पहली बार इन्होंने हिम्मत करी। बताइए शर्मा जी कितना लिखा मैंने आपके अखबार के लिए। उस जमाने के अंदर एक बड़ा प्रयास था। एक हमारे मित्र थे जो संजय तारा निकालते थे आपके पास। बहुत सारे साथी अब गायब हो गए। नई जो कॉर्पोरेट की पत्रकारिता आई है उसमें से मूल पत्रकार गायब हो गए। तब त्यागी से पूछिए वो कहां है। पत्रकारिता खत्म हो गई, अब मीडिया आ गया। मीडिया मींस दिस इज द दलाल ऑफ द कॉर्पोरेट। आज अखबार खोलिए, फ्रंट पेज क्या है, दीवाली का विज्ञापन, दूसरा पेज क्या है, शेड का विज्ञापन, तीसरा क्या है, स्कूटर का विज्ञापन। हमें खबर क्या है। तो आज एक पूरी सूची के तरीके से पत्रकारिता को खत्म किया जाए। भाई सुनिए भंडारी तो बड़ी देर से बोलते हैं, तो साथ आंदोलन के साथ ही है। हम तो पत्रकारिता के साथ साथ सड़क पर संघर्ष भी करते थे। हमने कहा खबर चलने से कुछ हो नहीं रहा, एक धरना दिया जाए सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, तो हम ये भी करते थे। हम दोनों का ये मानना था कि वो लिखने वाला किस काम का, जो सड़क पे नहीं करता उसे जो निष्काम है उसके लिए तो लड़े भाई सड़क पे। तो हम तो सड़क पे भी लड़ते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रतीकात्मक रूप से पत्रकार को बेईमान बना दिया गया है। उसको जो है सब हमलों का शिकार बना दिया। और उसकी भी गलती नहीं है, बच्चे मारने तो सब करना पड़ेगा। आप मुझे दिल का हाथ रख के बताइए कितने पत्रकारों का लिखा हुआ खबर, कितने लोगों की जो मीडिया कवरेज है वो आती है अखबार के अंदर, उनके मन में उतारो नहीं आती। हमारी दुश्मन नहीं है जनता का, वो तो दिखता ही नहीं किसी को। अदानी दुश्मन है जनता का, बिरला साहब का भी दिखता है। लेकिन मालिक अखबार हो गए, मीडिया के मालिक कब भी थे। धोती वाले ज्यादा पहले भी अखबार चलाते थे भाई, लेकिन उनका भी एक नैतिक ईमानदारी थी उनके अंदर। मुझे तो बात उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार श्री गोविंद कप्टियाल जी, कुंवर साहब, सुनील पांडे जी, उत्तराखंडी जी और उपेंद्र जी, और साथ में हमारे सभी सम्मानित सदस्य, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि मांग पत्र मुख्य अतिथि के सामने रखा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। और मैं आज इस समारोह में, सम्मेलन और समारोह में सम्मानित होने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो जिलाई इकाई के आग्रह पर इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। परमादरणीय हमारे सूचना महानिदेशक महोदय श्रीमान तिवारी जी, मेरे वरिष्ठ कप्याल जी, कुंवर जी, पांडी जी, उत्तराखंडी जी, उपेंद्र जी, सतीश भाई थरेड़ी जी, और इस सभागार में बैठे मेरे साथी, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और आप पे अभिमान करता हूं कि पिछले एक साल में हम पूरे प्रदेश में इसी
भीड़ के रूप में खड़े हुए हैं और ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं। माननीय आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय झगड़े जी का ये एक विचार था। आपको पता है कि पहले हम उत्तराखंड पत्रकार यूनियन, उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार चलाते थे, जिसमें हमारे गैरोला जी 2014 में अध्यक्ष रहे थे। और एक विवाद खड़ा हुआ था। विवाद ये खड़ा हुआ था कि केंद्र से जो लोग चलाते थे उन्होंने इस प्रदेश में यूनियन श्रमजीवी की 2 इकाइयां गठित कर दी, जो हमें मंजूर नहीं था। इसके परिप्रेक्ष्य हम कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा। तो 14 के बाद क्योंकि निष्क्रिय 2-3 साल, तो फिर ये आया कि हम क्यों केंद्र पे या दूसरे लोगों पे निर्भर करें। वो आएंगे, पैसा भी हमसे मिल जाते हैं, सब कुछ हमारा मिल जाते, करते कुछ नहीं। हमने अपनी ये पहली बार उत्तराखंड में उत्तराखंड पत्रकार यूनियन का गठन किया और इसके साथ हमने सारे उत्तराखंड के पत्रकारों को जोड़ा, एक बैनर के नीचे लाए। आज हर जनपद में हमारी इकाई खड़ी है और बड़ी मजबूती के, जब ताकत को इकट्ठे करने वाली बात थी, हमने ये ताकत एकत्रित की और इसके परिणाम हमारे जो पहला प्रदेश सम्मेलन हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि हमने कोशिश करी, मुख्यमंत्री जी पे निवेदन किया और उन्होंने पत्रकार पेंशन में 60% की वृद्धि करने के साथ ही प्रदेश के पत्रकारों को उत्तरांचल में राजधानी में आने के लिए 3 दिन का ठहरने का व्यवस्था उन्होंने निःशुल्क करी। ये एक बड़ी उपलब्धि है। उसमें अभी हमारे जो अभी देखिए हम लड़ रहे हैं कि मान्यता पे लड़ रहे थे, अब देखिए मान्यता पे 5 की जगह 10 हो गए हैं, तहसील स्तर तक के बात चल रही है। बड़ी बात है, क्योंकि पहले सक्रिय नहीं हुए ना, तो जैसा चलता रहा चलने दिया। अब आप एकत्रित हुए हैं तो आपको भी, अगर पत्रकार एकजुट हो जाएगा, मैं तो यही कह रहा हूं, पूरे प्रदेश में जहां भी जाता हूं, पत्रकार अगर एकजुट हो जाएगा तो पत्रकार से कौन लड़ेगा। हमारे लिए पूरा सूचना विभाग बैठा हुआ है। हमारे तिवारी जी जब हमसे मिले, उन्होंने कहा यार काम जो भी होगा आप ही के लिए है, सूचना विभाग तो पत्रकारों के लिए है। मजबूती के साथ हम खड़े, जितना कहने यथासंभव जो दायरे में वो सब किया जाएगा, किसी को कोई घबराने वाली बात। इस संगठन में इतना तो हुआ है, कम से कम लोगों का विश्वास जुड़ा है प्रदेश से। आज हर संगठन वाले कहते हैं कि हम आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं। फिर भी हमने कहा धीरे धीरे आगे संरक्षक जी हैं, इसमें हमारे जो धरणी जी हैं, चेतन जी हैं, विकास गोलिया जी हैं, देवेंद्र सती जी हैं, हमारे जो है राकेश खंडूरी जी हैं, और प्रदेश से हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी इसमें हैं। तो उनके सामूहिक निर्णय पे ही हम आगे निर्णय करते हैं कि भाई आगे करना क्या है। हमारी हरिद्वार जनपद के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने पूरे हरिद्वार में पूरा एक हरिद्वार कर दिया, एक छत्र इकट्ठे कर दिए। इसी तरह से हमारे जो है टिहरी में सारे लोग एकत्रित होकर उत्तरकाशी में, अभी आपने जब सीएम साहब बैठे तो सीएम साहब ने कहा कि यार मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, मैं सारे पत्रकारों को जानता हूँ, और सारे पत्रकार बैठे पूरे प्रदेश के, उनके चंपावत तक के वहां बैठे हुए थे। तो वो कह यार मैं पहली बार इतने लोगों को इतने बड़े स्तर पर देख रहा हूँ। तो ये उपलब्धि है, हमारे अग्रणीय है, ऐसा नहीं है संगठन ने, हमारे अग्रणीय कप्याल जी हैं, कुमार जी हैं, हमारे उपेंद्र शर्मा जी हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक है। इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आगे कल को इनकी जगह हम आएंगे तो हमारे जगह कोई दूसरा लोग आएगा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम जो सिखा के जाएंगे वो आगे क्रम चलता रहेगा। आप सभी से मेरा आग्रह है कि किसी को भी अभी घबराने वाली बात नहीं है। एक छोटी सी बात हुई थी कि हमारे मित्र जो थे उत्तरकाशी से थलवार जी हमारे, वो 3 महीने से वो देहरादून में हॉस्पिटल में, तो वो CMI रहे, कॉर्पोरेशन में रहे और यहाँ रहे, हिमालयन में रहे। एक पत्रकार के पास क्या होता है, कितना होता है, 3 महीने तो खत्म। उसके बाद हमने विचार धरणी को देखते सीएम के पास चलते, हम मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास हमने सादगी से अपनी बात रखी, उन्होंने उसमें कोई नाम ऊपर भी नहीं करी। सूचना के पास हम गए थे तो सूचना उन्होंने ये कहा था कि आप पहले इलाज करवा दो, फिर हम आपको पैसा उसमें जो पत्रकार पोस्ट हो वापस दे। लेकिन इलाज कराने के लिए पैसा तो हो, उसमें ऐसी व्यवस्था है। तो फिर हम सीएम ने उनका हमें ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने कोई बात, उन्होंने तुरंत जो है एम्स में डायरेक्टर को फोन लगाया, उन्होंने कहा कि इसमें जो भी होगा हम वहन करेंगे और आप इलाज कीजिए। ये बड़ी बात है।
इस तरह से हम अगर एकत्रित होकर खड़े होना सीख लें या एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं तो हम बहुत बड़ी ताकत है। दिक्कत ये होती है कि हम लोग टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो रखे हैं, अलग अलग बटे हुए। तो हमने कोशिश की है, प्रयास किया है। आदरणीय धनेड़ी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि सबसे आगे वही आए, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, तो इसका नतीजा पिछले 3-4 सालों में हमारे सामने आ भी गया है। और एक बार बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों आप पधारे और मैं मानस से का भी एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे संक्षिप्त कार्य में आप पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं और एक मांग पत्र भी आपको सौंपा गया, आप बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पत्रकार और सूचना विभाग का जो आपसी समन्वय है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह के सम्मेलन आयोजित होते रहें और विचारों का आदान प्रदान होता रहे, संवादहीनता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लग रहा है और जो मांग पत्र दिए गए हैं उस पर हम लोग सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।